क्या वह एफआईआर जो आपके मुताबिक झूठा है, क्या क्वाश किया जा सकता है? यही आज के वीडियो का टॉपिक है और इस पर बात करते हैं। वैसे तो एफआईआर क्वाशिंग को लेकर इस चैनल पर मैंने कई सारे वीडियोस बना के रखे हैं और जो टॉपिक आज के वीडियो का है, इस टॉपिक पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मगर वो इंग्लिश में है। वो इंग्लिश में होने की वजह से बाकी हिंदी वीडियोस के सीरीज़ में वो इंग्लिश वीडियो एक अलग ही वीडियो हो गया है और वो टॉपिक पर हिंदी वीडियो अभी मेरा उपलब्ध ना होने की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कई सारे क्लाइंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं, कभी फ़ोन पर, कभी प्रत्यक्ष में, और कहते हैं कि सर, मेरे खिलाफ़ जो एफआईआर दायर हुआ है ना, वो एकदम झूठा है, वो मुझे क्वाश करवाना है हाई कोर्ट से, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इस धारणा में है, वो ये धारणा पालते हैं कि अगर एफआईआर झूठा है तो क्वाश तो हो ही जाएगा या होने लायक है ही। मगर क्या ऐसा है? यही बात मैं आपको आज के वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखिए, जब आप कहते हैं कि आपके खिलाफ़ दायर हुई एफआईआर ये झूठी है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि एफआईआर में जो कहानी है वह झूठी है या वह कभी हुई ही नहीं। इस सेंस में आप एफआईआर को झूठा एफआईआर कहते हैं। एफआईआर आखिर होता क्या है? एफआईआर में एक कहानी होती है, किसी घटना की कहानी। उसमें होते हैं कैरेक्टर्स, उसमें होते हैं कोई डेट, उसमें होता है समय, उसमें होता है जगह, उसमें होती है घटना। और ये जब स्टोरी एफआईआर में लिखी जाती है तो उसमें ये दिख पड़ता है कि कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसके लिए एक्यूज्ड, यानी कि शायद आप अगर एक्यूज्ड है तो आप जिम्मेवार हैं। तो कहानी, ऐसी कहानी जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को दर्शाती है जो कि एक्यूज ने किया। अब जब एक्यूज कहता है कि एफआईआर झूठी है, तो वो यही सेंस में कहता है कि इसमें लिखी हुई कहानी झूठी है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और ये कहने के पीछे और कुछ डायमेंशंस भी हो सकते हैं। वो शायद ये भी कहना चाहता है कि ये मैंने किया ही नहीं, यानी इसके लिए जिम्मेवार मैं नहीं, कोई और। तो इस प्रकार से ये एफआईआर को झूठा एक्यूज्ड करार देता है। अब क्या केवल एफआईआर में लिखी गई कहानी झूठी होने की वजह से वो क्वाश होने लायक बन जाता है कानून की नज़रों में? देखिए, इसके पहले भी जो वीडियोस मैंने बनाए उसमें मैंने समझाया हूँ और फिर एक बार समझाता हूँ कि एफआईआर क्वाशिंग का टेस्ट क्या है। काफ़ी सारे टेस्ट्स है, मगर एक महत्वपूर्ण टेस्ट है जो मैं बताता हूँ, वो ये कि एफआईआर में लिखी हुई कहानी उसके फेस वैल्यू पर सही भी मान ली जाए तो भी कानून में दिए हुए अपराध की कोई भी व्याख्या में वो कहानी या उसकी इंग्रेडिएंट्स नहीं बैठते। मतलब कि कोई भी प्राइमा फेसी केस, प्राइमा फेसी ऑफेंस मेकआउट ही नहीं होता। देखिए, हमारे जो क्रिमिनल लॉज है उसमें क्या होता है, अपराध यानी कि क्राइम्स डिफाइन किए होते हैं, उनकी डेफिनेशंस होती है, क्या क्या कृतियाँ क्राइम मानी जाएगी, ये उसमें दिया होता है। अब जब तक एफआईआर में जो वर्णन है, जो स्टोरी है, उसमें के इंग्रेडिएंट्स ये नहीं दर्शाते कि जो क्राइम की व्याख्या है वो व्याख्या के इंग्रेडिएंट्स की पूर्ति हो रही है, तब तक ऐसा नहीं मान सकते कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस या कोई प्राइमा फेसी केस बनी है एफआईआर में, प्रथम दर्शनी केस कानूनी तौर से बनी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे स्थिति में एफआईआर क्वाश होने लायक बनता है। यानी आप बात समझ रहे हैं ना? कानून की ये पॉलिसी है कि ऐसा एफआईआर जिसके द्वारा कानून में दी हुई अपराधों की व्याख्या की पूर्ति भी नहीं हो रही है, उस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन भी कैसे शुरू किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता।
इसीलिए इस तरह का एफआईआर जड़ से उखड़ने के ही काबिल है और इसलिए हाईकोर्ट अपनी विशेष अंतर्भूत शक्ति में, जो कि सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में हाईकोर्ट को प्राप्त है, उसमें एफआईआर क्वाश करता है, यानी कि कैंसिल करता है। तो ये बात समझने के बाद हम ये बात भी समझ सकते हैं कि अगर एफआईआर में लिखी हुई कहानी सच हो या झूठ, अगर वो कहानी अपराध की व्याख्याओं के घटकों की पूर्ति नहीं करती तो क्वाश होने लायक है। तो एफआईआर जो कहानी है वो सच है या झूठ, इसका क्वाश होने लायक बनने में कोई लेना देना नहीं है। इसी को मैं दूसरे शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो यूं कहूँगा कि अगर एफआईआर में दी हुई कहानी या उसका वर्णन किसी भी अपराध की व्याख्या के इंग्रेडिएंट्स की पूर्ति करता है तो वो क्वाशेबल नहीं होता, भले वो कहानी सच हो या झूठ। इस पर से तीसरी बात ये निकलती है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है, इसका सार ये निकलता है कि एफआईआर का क्वाशेबल होना या ना होना ये एफआईआर में दी हुई कहानी सच है या झूठ है, इस पर निर्भर नहीं करता। वो इस पर निर्भर करता है कि एफआईआर में दी हुई कहानी, एफआईआर में दिया हुआ वर्णन क्या कानून में दी हुई व्याख्याओं के घटकों की पूर्ति करता है। अगर करता है तो वो क्वैश नहीं होगा, और अगर करता नहीं है तो इसे ऐसे माना जाएगा कि नो प्राइमा फेसी ऑफेंस इज मेड आउट, नो प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट फॉर प्रोसिक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर एक्यूज्ड, और इसलिए एफआईआर क्वाशेबल बन जाएगा। आशा कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब एक प्रश्न ये आएगा कि क्या फिर झूठा एफआईआर कभी क्वाश हो ही नहीं सकता? जी नहीं, ऐसा नहीं है। झूठ एफआईआर भी क्वाश हो सकता है, मगर वो ये टेस्ट से नहीं जो मैंने अभी आपको बताई। एक दूसरी टेस्ट है, अगर उस टेस्ट की वो पूर्ति करता है तो झूठ एफआईआर भी क्वाश हो सकता है। कैसे? अगर आपके खिलाफ एफआईआर झूठ है, यह आप एकदम प्रथम दर्शनी रूप से न्यायालय को कन्विंस कर सकते हैं तो एफआईआर क्वाश हो सकता है। जैसे कि कई बार एफआईआर यह तकलीफ देने के लिए किया होता है, मैलाफाइड इंटेंशन से, सूढ़ बुद्धि से किया होता है। तो जब यह ग्राउंड हम न्यायालय के सामने प्रेस करना चाहते हैं तो हम न्यायालय को इस बात से कन्विंस करने की स्थिति में होने चाहिए, यानी कि दूसरे शब्दों में हम न्यायालय को ये भी दिखा देने की स्थिति में होने चाहिए कि क्या परिस्थितियां हैं रिकॉर्ड पर जिस पर से ये देखा जा सकता है स्पष्ट रूप से कि ये एफआईआर जो आपके खिलाफ दायर हुआ है यह सूढ़ बुद्धि से आपको परेशान करने के हिसाब से तकलीफ देने के लिए ही किया गया है, जिसे कहते हैं कि मैनिफेस्टली मैलाफाइड। अब ये आप कैसे दिखा सकते हैं? तो उदाहरण के तौर पे मान लो कोई घटना हुई जिसमें आपके खिलाफ आपके एफआईआर के कंप्लेनेंट ने कोई गुनाह किया और आपने ही आपके कंप्लेनेंट के खिलाफ पहले एफआईआर दायर कर दिया। अब चूंकि आपका एफआईआर पहले है तो वो हानिकारक नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका अपोनेंट भी आपके खिलाफ भी कोई और एफआईआर दायर करता है टू गिव काउंटर ब्लास्ट टू योर एफआईआर। यानी कि घटना जैसी हुई उस घटना को लेकर अगर आप न्यायालय को यह दिखा सकते हैं कि सामने वाले ने सूढ़ बुद्धि से झूठी एफआईआर आपके खिलाफ आपके एफआईआर को उड़ाने के लिए, काउंटर ब्लास्ट करने के लिए की है, तो ये एक कन्विंसिंग फैक्टर हो सकता है। एक और उदाहरण लेता हूँ। मान लो कोई शिक्षक है जो कि अभी असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत है, मगर स्कूल में वो सीनियर मोस्ट होने की वजह से वो मैनेजमेंट को अपना हेडमास्टर के पोस्ट पर प्रमोशन का हक मांग रहा है, सालों साल से मांग रहा है और मैनेजमेंट उसे वो हक नहीं दिला रही। मैनेजमेंट किसी और में
इंटरेस्टेड है और वो इसे बाजू में रखना चाहती है। ऐसे परिस्थिति में अगर मैनेजमेंट, ये ऑफ कोर्स उदाहरण है, ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ ये मुझे जो सूझ रहा है उस पर से दे रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो हेडमास्टर अपनी डिमांड को प्रेस करता है तो उसका मुंह बंद करने के लिए, मान लो वो किसी क्लास में पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते उसने बच्चों को कोई इस तरह का उदाहरण दे दिया जिसमें थोड़ा सा सेक्सुअल कलर है, जो कि पढ़ाने की ज़रूरत के वजह से ही उभरा है, मगर उसके पढ़ाने में थोड़ा सा सेक्सुअल कलर है। जैसे कि वो अगर कोई शब्द का इस्तेमाल कर रहा है जो मराठी में शब्द है पाड़ी, अब वो उस शब्द इस्तेमाल कर रहा है और उस शब्द का एक दूसरा मीनिंग मराठी में होता है पाड़ी, मतलब मंथली साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है। तो वो मीनिंग लेकर क्लास की लड़कियां हंसने लगती है और एक दूसरे की तरफ देखती हैं और ये टीचर उनको फिर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है कि आप हंसना ठीक नहीं, ये शब्द को सही मायने में समझें। पाड़ी मतलब कि टर्न, किसी के ऊपर कोई पाड़ी आती है तो उसका टर्न आता है, ये सेंस में वो शब्द इस्तेमाल होता है। तो लड़कियां मात्र उस शब्द को किसी गलत अर्थ में इस्तेमाल कर रही हैं और हंस रही है। और ये बात जब मैनेजमेंट को पता चलती है तो मैनेजमेंट इसी बात का फ़ायदा लेकर उस टीचर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अंदर कार्रवाई शुरू करता है। तो इस तरह का जो सूढ़बुद्धि से किया हुआ एफआईआर जो है, ये परिस्थिति में दिखाया जा सकता है कि सूढ़बुद्धि से ये एफआईआर किया गया है और न्यायालय को विनंती की जा सकती है कि सूढ़बुद्धि से, जो मैलाफाइड इंटेंशन से मैनेजमेंट ने एफआईआर दायर किया, ये क्वाश करने लायक है, क्योंकि वो व्यक्ति प्रमोशन की डिमांड कर रहा है और अपनी डिमांड प्रेस कर रहा है। मैनेजमेंट किसी और में इंटरेस्टेड है, तो मैनेजमेंट को इस व्यक्ति को बाईपास करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसलिए मैनेजमेंट विशेस टू एंटेंगल दिस मैन in false criminal prosecution, and that's why the FIR is manifestly false and malified. इस तरह से एक परिस्थिति है जो मैंने उदाहरण के तौर पे आपको समझाई। इस तरह की अगर परिस्थिति कोई आपके केस में है तो भले ही वो FIR की जो स्टोरी है वो स्टोरी कोई ऑफेंस मेकआउट भी कर रही होगी, प्राइमा फेसी ऑफेंस, तो भी फॉल्सिटी के ग्राउंड पर, मेलाफाइड्स के ग्राउंड पर एफआईआर क्वाश हो सकता है। तो ये था जो मैं समझाना चाहता था आपको कि क्या झूठी एफआईआर भी क्वाश हो सकती है इस विषय को लेकर। आशा करता हूँ कि ये विषय काफ़ी हद तक अभी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर। अभी हमारी लीगल इंस्पिरेशन कम्युनिटी 5000 इस नंबर को भी क्रॉस कर गई है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। वैसे दोस्तों मैं बहुत बिज़ी रहा पिछले वीक में जब हमारी कम्युनिटी ने 5000 ये नंबर क्रॉस कर दिया, जबकि मुझे चैनल पर आकर पूरी कम्युनिटी को, आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स कहने थे, जो कि मैं अब कहता हूँ कि बहुत बहुत थैंक्स। आप जो मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मैं कुछ आपको दे सकूँ इस बात की, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो बने रहिए चैनल पर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि उस वीडियो में से आपको कुछ मिला, कुछ वैल्यू मिली, तो ज़रूर उसे लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक था वीडियो, तो भी कृपया लाइक कीजिए, क्योंकि किसी ना किसी रूप से आपको कोई ना कोई जानकारी हर वीडियो में देने की मेरी कोशिश होती है। तो कम से कम मेरी कोशिश को आप लाइक कीजिए और उससे मेरा उत्साह बढ़ाइए। और हाँ, आप नोटिफिकेशन आइकन दबाना, प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन मिलेगा।